नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीवी ए टू जेड न्यूज पर। दोस्तों लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। इसी के साथ 543 सीटों को लेकर अब की बार केंद्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोकसभा की 543 सीटों को लेकर ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे 543 सीटों पर अब की बार कौन सी पार्टी की बनने जा रही है सरकार और किस पार्टी को लगेगा तगड़ा झटका। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर राजनीतिक से जुड़ी हर ताजी खबरें आप तक हर रोज हम पहुंचाते रहेंगे। और 4 जून से पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों को लेकर अब की बार किसकी बन सकती है सरकार और कौन कर रहा है बहुमत का आंकड़ा पार। जी हां दोस्तों, 29 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। चलिए बात कर लेते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसका नाम आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 42, एनडीए भाजपा के खाते में 30। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2। अदर पार्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अब पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और 13 की 13 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं और देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 11, एनडीए भाजपा यानी बीजेपी के खाते में 14। अदर पार्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की दोस्तों 40 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 35, एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 5। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो बिहार राज्य में अदर पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 23, एनडीए भाजपा यानी बीजेपी के खाते में 4। अदर पार्टी की दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक में 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो दिल्ली क्षेत्र में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी का आंध्र प्रदेश में खाता खुलने की संभावना नहीं है। इंडिया महागठबंधन को 11 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर पार्टी की बात करें तो 14 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए भाजपा के खाते में 1। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में जम्मू कश्मीर में कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं।
इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 10, एनडीए भाजपा का उड़ीसा राज्य में सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में अदर पार्टी के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 37, एनडीए बीजेपी के खाते में 5। अदर पार्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं। पंजाब राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अब अगले राज्य की। अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीट है और 20 की 20 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में एनडीए भाजपा का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए बीजेपी के खाते में 1। हिमाचल प्रदेश में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 9, एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 1। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो तेलंगाना राज्य में अदर पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 17, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 31। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता महाराष्ट्र में 0 पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में इंडिया महागठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर राज्य में एनडीए भाजपा का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीट आती हैं और दोनों की दोनों सीटें एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य में इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड में दोस्तों लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 200 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 310 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये तो थे 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटों में। आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुमत का आंकड़ा यानी कि 272 को कौन पार कर पाएगा। अब की बार इस ओपिनियन पोल के आधार पर लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।